गुरु जी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते हैं, आज के इस सत्संग में भी हम सबसे पहले आनंद साहिब जी की 8वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ समझेंगे। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और सत्संग का विराम करेंगे। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं भी कोई भी भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे आनंद साहिब जी की 8वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। हे प्रभु, जिस मनुष्य को तू आत्मिक आनंद की दाती देता है वह प्राप्त करता है। वही मनुष्य इस दाती को भोगता है जिसको तू देता है, और बेचारों की माया के तूफान के आगे कोई पेश नहीं चलती। कई लोग माया की भटकना में असल रास्ते से भूले हुए 10 दिशाओं में दौड़ते फिरते हैं। कई भाग्यशालियों को तू अपने नाम से जोड़ के उनका जन्म संवार देता है। इस तरह तेरी मेहर से जिन्हें तेरी रजा प्यारी लग जाती है, गुरु की कृपा से उनका मन पवित्र हो जाता है और वह आत्मिक आनंद पाते हैं। पर गुरु नानक जी कहते हैं कि हे प्रभु, जिसको तू आत्मिक आनंद की दाती बख्शता है वही इसका आनंद पा सकते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1552। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। सोनू अंकल जी जय गुरु जी। गुरु जी से प्रार्थना है आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। गुरु जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अभी अप्रैल के महीने में मेरी एक फ्रेंड से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। हमारी बात अचानक से बंद हो गई थी। कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी पता नहीं क्या हुआ। तो कुछ टाइम बाद ही गुरुजी का मैसेज आया, तेरी जिससे काफी समय से बात बंद हो गई है, जो दूर है, उससे तेरी बात बहुत जल्दी ही होगी। ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ, अब मत लड़ना। मैंने जब ये मैसेज देखा मैंने कहा, गुरुजी इस मैसेज का एक एक वर्ड सच है। और सोनू अंकल जी, आपके चैनल पर भी मैंने सत्संग सुना, तब भी मुझे यही आंसर मिला, आ जाएंगे उसके मैसेज। तो कल मेरी फ्रेंड का मैसेज आया, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने जो बोला वही किया गुरु जी। और आपको ही पता है गुरु जी, कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने खाना तक छोड़ दिया था। सिर्फ आपने ही बोला गुरुजी, रोटी छोड़कर न बैठा कर, जो होगा वो खुद होगा। मैं तो ये मैसेज देखकर ही हैरान थी। गुरुजी, आपको ये भी पता है, जैसे आप मुझे देख रहे हो, आपने बोला अच्छे से रहा कर, सब ठीक होगा। गुरुजी, एक सत्संग में मैंने सुना, आपने बोला तेरे सत्संग पेंडिंग पड़े हैं, शुक्राना कर। गुरुजी, वो तो सोनू अंकल जी से आप ही शेयर करवाओगे, जब भी आपकी आज्ञा होगी। अभी के लिए इतना ही, आगे भी शेयर करूंगी गुरुजी। जो भी लिखा आपकी इच्छा से लिखा।
कोई गलती हो गई हो तो माफ करना सोनू अंकल जी, संगत जी आप सभी भी माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर बात का शुक्राना, हर आस का शुक्राना, हर फरियाद का शुक्राना। सुनो अंकल जी, आपका भी शुक्राना, अपनी सुंदर आवाज में मेरा सत्संग सुनाने का शुक्राना। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मेरे गुरुपा को तो सब पता है। मेरा पूरा जीवन ही गुरु जी का शुक्राना है। ये मेरा 3rd शुक्राना सत्संग है। आपसे रिक्वेस्ट है कि यह सत्संग आप जरूर सुना देना। शुक्राना गुरु जी का जिन्होंने ये आज्ञा दी। शुक्राना आपका कि आप इसे अपने माध्यम से गुरु जी की संगत तक गुरु जी का आशीर्वाद और मेरा भाव पहुंचा रहे हैं। ये सत्संग 9 जून का है। मैं अपने परिवार के साथ सुबह गौरी शंकर भगवान के मंदिर गई थी। जब हम वहाँ पूजा कर रहे थे तो वहाँ पर भगवान शिव और आदि शक्ति माँ पार्वती के भजन भी चल रहे थे। हम पूजा की लाइन में खड़े थे, तभी भजन के सुंदर शब्दों में वाहे गुरु का नाम भी आने लगा। मैं एकदम खुशी से भर गई कि मेरे गुरुपा भगवान शिव और वाहे गुरु दोनों के रूप और भावों को साथ में समाकर अपने भक्तों का, अपनी संगत का ध्यान रखते हैं। कई बार कुछ संगत के मन में डाउट्स होते हैं कि गुरुजी शिव का रूप है, ये वाहे गुरु का। यह डाउट एक समय मेरे मन में भी आता था, पर जब गुरुजी को कंप्लीट सरेंडर कर दिया तो सब डाउट जैसे मेल्ट हो गया। ये गुरुजी की ही कृपा रही कि उन्होंने मेरे हर डाउट का, हर क्वेश्चन का, हर परेशानी का हल दिया। ऐसा लगता है वो मुझसे पहले मेरे बारे में सोचते हैं। मेरे कुछ कहने से पहले वो सब जानते हैं। मेरे मन को शांत कर देते हैं। मेरे हर प्रश्न का आंसर है गुरुजी। मेरे हर विश्वास का सहारा है गुरुजी। मेरी हर अरदास का आशीर्वाद है गुरुजी। मेरी हर फरियाद की ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी। गुरुजी के साथ जिंदगी कंप्लीट लगती है। ऐसा मन करता है कि घंटों गुरुजी के पास बड़े मंदिर में बैठे रहूं, गुरुजी का सत्संग चलता रहे और मैं उस आनंद में खो जाऊं। गुरुजी के साथ ऐसा सेफ होता है जैसे छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ सेफ फील करता है। गुरुजी ऐसी ही कृपा, ऐसा ही प्यार, ऐसी ही ममता अपनी सभी संगत पर बनाए रखना। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सुनो अंकल जी, आपका भी शुक्राना। गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी की आज्ञा अनुसार पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1536। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के ध्यान में गुरु जी की आज्ञा से उनके चरणों में अपना शुक्राना अर्पित करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले तो संगत जी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मुझे खुद से जोड़ लिया, मुझे अपनी संगत बनाया। आज जो मैं इतनी अच्छी जिंदगी जी रही हूँ वो सब कुछ गुरु जी की ही देन है। गुरु जी का मेरी लाइफ को इस कदर ब्लेस किया है। जो मैं आज अपने हस्बैंड के साथ प्यार और सम्मान से रह रही हूँ वो सब कुछ गुरु जी की ही देन है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी 2 फ्रेंड्स का प्लान बना मुंबई आने का। मैं बहुत खुश थी, पर मुझे मन में थोड़ी चिंता भी थी कि मैं सब कुछ घुमाना, शॉपिंग करवाना, खिलाना पिलाना सब ठीक से कर पाऊंगी या नहीं। वे मेरी स्कूल फ्रेंड्स हैं, हम सब बहुत ज़्यादा क्लोज्ड हैं। उन्होंने सिर्फ एक रात मेरे घर में बितानी थी, फिर हम तीनों ने होटल शिफ्ट होना था और फिर एक रात मुझे उनके साथ ही होटल में रहना था। गुरु जी की कृपा और उनके आशीर्वाद से सब कुछ इतने अच्छे से हो गया। हम सब ने खूब मस्ती की, घूमे फिरे। मेरे हस्बैंड ने भी पूरा साथ दिया, उनका बहुत अच्छे से वेलकम किया, ग्रीट किया। मेरी फ्रेंड्स खूब खुश होकर गई यहाँ से। ये सब हमारे गुरु जी की कृपा से ही संभव हो पाया है। जय गुरु जी महाराज।
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। गुरुजी से अरदास करूंगी, बेटे का रिजल्ट जो अभी नहीं आया है उसे आपने ही संभालना है। मेरे गुरु पिताजी, मुझे पता है रिजल्ट आने में देर हो रही है, परंतु जब भी आएगा अच्छा ही आएगा, क्योंकि आप उस पर ही काम कर रहे हैं। गुरुजी सोनू भैया और उनकी फैमिली को ढेरों ब्लेसिंग्स दीजिए। इसी के साथ अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0737। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सोनू अंकल जी, जय गुरुजी संगत जी। अगर मुझसे सत्संग सुनाने में कोई गलती निकल जाए तो गुरुजी संगत जी मुझे माफ़ करें। ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं अपने परम पिता भोलेनाथ को सोमवार को लिख रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जैसा कि गुरुपा कहते हैं ना, शुरू से शुरू करो। मैं 2024 में YouTube में एक वीडियो पर पहली बार गुरुजी को देखा। उनका मंत्र जाप बताया गया था उसमें करने के लिए। उसके बाद मैंने छोड़ दिया। फिर अचानक से मार्च के एंड में ही YouTube पर गुरुजी के सत्संग संगत जी द्वारा आने लगा। फिर मैं धीरे धीरे संगत लोगों के सत्संग सुनती चली गई। ये नहीं याद है कि पहली बार कौन से चैनल पर सुना, लेकिन उसके बाद टीना आंटी जी, सोनू अंकल जी का दोनों चैनल पर 3 बजे 7 बजे का, और एक और आंटी जी हैं उनका सुनती हूँ सत्संग। फिर मैं 13 जून को अपनी छोटी बहन के साथ गुरुपा के बड़े मंदिर गई। पहली बार मैं दिल्ली से छतरपुर के बड़े मंदिर गुरुपा के पास पहुंची। वहां इतनी सुबह ही पहुंच गए थे। मेरे गुरुपा ने हम दोनों को सेवादार अंकल जी के द्वारा शेक पिलवाया, जो कि बहुत ही अच्छा था। हम दोनों बहन यही सोच रहे थे कि कैसे यहाँ रुकें, क्योंकि सेवादार अंकल ने बताया 5 बजे शाम को खुलेगा मंदिर। हम थर्सडे को वहां गए थे। बड़े मंदिर के पास ही एक टेंट लगा था। हमने सोचा गेट तो खुलने में अभी बहुत टाइम है, तो वहां टेंट लगाने वाले की एक चेयर थी। हमने सोचा बैठ जाते हैं, लेकिन फिर टेंट वाले भैया ने एक और चेयर लगाई और हम दोनों बैठ सके। ये सब गुरुपा ने करवाया। शुक्राना 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 गुरुपा। फिर सेवादार अंकल जी ने जहाँ लंगर प्रसाद जल प्रसाद मिलता है वहाँ व्यवस्था की, क्योंकि हम कानपुर से दिल्ली गए थे। बहुत अच्छा लगा। फिर सेवादार अंकल जी ने हमें जल प्रसाद बिस्कुट प्रसाद दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपा। फिर हमें थोड़ी देर में आलू का पराठा नींबू के अचार के साथ खिलाया सेवादार अंकल जी ने, क्योंकि वहाँ सेवादार अंकल लोगों के अलावा हम दोनों सिस्टर्स थे। फिर धीरे धीरे और भी संगत जी आने लगी। वहाँ शबद, गुरुबानी, कूलर की हवा सभी संगत जी के लिए सेवादार अंकल जी ने किया। फिर से हमें जल प्रसाद बिस्कुट प्रसाद मिला। थोड़ी देर में शिकंजी प्रसाद मिला। फिर सभी संगत जी के साथ हम लोग 4:30 बजे गुरु जी के बड़े से शिवलिंग में प्रवेश किए। गुरुपा के समाधि गणेश जी गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठे। वहां जाने से पहले फिर से चाय प्रसाद मिला। मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर दिल से खूब रोई, पापा को सोचकर, घर में परिस्थितियों को सोचकर। गुरुपा से आज्ञा लेकर फिर हम सबको लंगर प्रसाद के लिए भेजा गया। गुरुपा के लंगर प्रसाद में भिंडी, प्याज की सब्जी, दाल मिक्स, हलवा या कड़ा प्रसाद, 2 रोटी थी। हम 4 लोग एक थाली में शेयर किए, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था। दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सॉरी संगत जी, एक बात तो बताना भूल ही गई। जब हम लंगर प्रसाद के लिए लाइन में बैठे थे, तब मैंने सोनू अंकल जी के 3 बजे वाले सत्संग में बताया था, भारती आंटी जी ने ही बताया था कैसे जाना है बड़े मंदिर। वहाँ एक सेवादार अंकल जी हम दोनों के पास आए और धीरे से मुझे जय गुरु जी बोला, ब्रेसलेट और मेरी बहन को गुरुपा के स्वरूप वाला ब्रेसलेट दिया। फिर हमें बड़े मंदिर से अपने घर गुरुपा के साथ उनके येलो चोले के स्वरूप के साथ निकले। जय गुरु जी। सॉरी सोनू अंकल जी, संगत जी, मेरा सत्संग इतना बड़ा हो गया, मुझे माफ़ करिएगा। मैं अपना सत्संग अब यहीं विराम करती हूँ। आगे फिर नया सत्संग। गुरुपा सोनू अंकल जी की फैमिली को उनको ब्लेस करिएगा। सोनू अंकल जी की वॉइस बहुत ही स्वीट है। सच में ऐसा लगता है जैसे आप ही बोल रहे हो। जय गुरु जी। आपकी प्यारी बेटी पूनम, कानपुर से। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के अंतिम 4 अंक हैं 0832। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना सोनू अंकल जी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज हमेशा अपनी दया दृष्टि बनाए रखें हम पर। गुरुजी के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तेरे घर खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। अपनी तिजोरी खाली कर ले, इतनी धन वर्षा होने वाली है कि तू संभाल भी नहीं पाएगी। और भी बहुत सारे मैसेज आते हैं कि तेरे बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा है, उनकी चिंता ना कर। आप ठीक कह रहे हैं गुरु महाराज जी, आपके रहते हुए मुझे क्यों चिंता होगी? मुझे आप पर पूरा विश्वास है। बस बच्चों की हेल्थ को ठीक कीजिए गुरु महाराज जी, उन्हें पूर्ण रूप से हेल्दी कीजिए। आज मैं अपने पूरे परिवार, अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहनों, उनकी फैमिली के लिए ब्लेसिंग्स मांगती हूँ। गुरुजी आपके बनाए रिश्ते संभाल कर रखिएगा, लोगों की ईर्ष्या से रिश्तों को बचाइएगा। जो लोग आपके बनाए रिश्तों में प्रॉब्लम लाने की ट्राई कर रहे हैं उनको आप दूर करिए। गुरुजी आपने जो मेरे लिए सोचा है वो अच्छा होगा, और आपने जो मेरे लिए रिश्ते बनाए हैं उस पर कृपा करिएगा। मैंने आप पर बहुत विश्वास किया है गुरुजी, उसे टूटने मत दीजिएगा। अभी सब चीजें मुश्किल लग रही हैं, पर आपने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1139। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी जय गुरुजी। जब गुरुजी का आदेश होगा तब शेयर कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले सारी संगत को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम, और फिर गुरुजी से हाथ जोड़कर माफ़ी, क्योंकि मैंने अपना शुक्राना सत्संग लिखने में बहुत देर कर दी। मैं गुरुजी से एक बार फिर माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी महाराज तो अंतर्यामी हैं, वह सब जानते हैं। संगत जी वह जानी जान है। मैंने जो एक अरदास लगाई थी उन्होंने वह अरदास पूरी कर दी। और संगत जी यह इतना अचानक हुआ कि किसी को कोई उम्मीद भी नहीं थी, कि यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड को भी नहीं। गुजरे 2 साल से हमारा बहुत बुरा वक्त चल रहा था। मेरी पूरी फैमिली पर बहुत बड़ा कष्ट आया हुआ था, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड की, बेटी की जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजर रही थी। पर एक दिन गुरुजी ने अचानक एक चमत्कार कर दिया। मेरे हस्बैंड के एक दोस्त ने अपनी दुश्मनी निकालने के चक्कर में मेरे हस्बैंड को बुरी तरह फंसा दिया, और हमको 2 इयर्स के पुलिस और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। मैं बहुत परेशान रहती थी। मेरी जॉब थी, वह मेरी एक फ्रेंड ने मुझे परेशान देखकर बोला, चल आज तुमको गुरुजी के मंदिर लेकर चलती हूँ। और मैं जो पहले कभी गुरुजी को नहीं मानती थी, अब गुरुजी की अंधभक्त बन गई। बस हर पल जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे तो अब यह लगता है कि गुरुजी हम लोगों को पहले ही संकेत दे देते हैं अगर कुछ भी अच्छा या बुरा होता है। गुरुजी को मैंने एक और रिक्वेस्ट की है, जो थोड़ी प्रॉब्लम रह गई है उसको भी वह जल्दी से सॉल्व कर दें। मुझे पता है गुरुजी अपने टाइम से सबको हेल्प करते हैं, मगर हम तो इंसान हैं, हमेशा उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। पर हमारे अंतर्यामी को यह पता है कि कब हमको क्या देना है। जैसे एक माँ को यह पता होता है कि बच्चे के लिए क्या अच्छा है, तो माँ उसको तभी वह चीज़ उसको देती है। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, जिसको जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तब वह उनको दे देते हैं। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ, और एक विश्वास के साथ कि गुरुजी जल्द ही मेरे पर कृपा करेंगे, और जो थोड़ी प्रॉब्लम रह गई है वह भी सॉल्व कर देंगे। और इस बार मैं शुक्राना जल्दी शेयर करूँगी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। जल्द ही एक नए शुक्राने के साथ आपके दरबार में फिर दस्तक दूंगी। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4927। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना सत्संग। हमारे प्यारे गुरु पिताजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी सदा हमारे अंग संग हैं और जीवन की हर छोटी बड़ी मुश्किल को आसान करते हैं और सभी कार्य संवारते हैं। संगत जी, मेरा थोड़ा सा वेट बढ़ गया है और पुराने सब सूट्स फिट नहीं आ रहे हैं। मैं यही सोच रही थी थोड़े दिन पहले कि गुरुजी के सत्संग में क्या पहनूंगी। पुरानी शर्ट्स कुछ अल्टर करवाऊं, अगर वह हो सके तो, या फिर नई कुर्ती ले लूं। तभी नेक्स्ट डे मुझे यूट्यूब पे पहला ही सत्संग मिला जिसका थंबनेल था कि आंटी जाकर शॉपिंग करके आ। मैं समझ गई कि मुझे स्टोर जाकर न्यू कुर्ता लेना है, जो मैं कल जा रही हूँ। मुझे गुरुजी ने कई सत्संग सुनवाए जिसमें संगत जी को सत्संग में जाने के इनवाइट्स आते हैं और उनमें गुरुजी संगत जी को इंडिकेट्स देते हैं कि जैसे एक संगत आंटी को गुरुजी मैजेंटा सूट पहनने को बोलते हैं, जो मैं समझ गई कि मेरे को भी गुरुजी यही हुक्म दे रहे हैं। संगत जी, मैं दिल में यही सोच रही थी कि पहली बार गुरुजी के सत्संग में जा रही हूँ। दिल में आया कि फ्लावर्स लेकर जाऊंगी, तो गुरु पिताजी ने मुझे यह भी सत्संग में सुनवा दिया कि मेरे लिए फ्लावर्स लेकर आई, भूलना मत। मुझे बहुत हैरानी और अत्यंत खुशी हुई कि गुरु पिताजी मेरे दिल की हर बात जानते हैं। संगत जी, सत्संग में यह भी सुनवाया कि सत्संग में समय से पहले पहुंचना है और फोन लेकर नहीं आना या फिर स्विच ऑफ करना है अगर साथ लेकर आ रहे हो। संगत जी, कैंसर से रिलेटेड और ब्लैक मैजिक के काफ़ी सत्संग सुनती हूँ। मुझे भरोसा है गुरुजी सब ठीक कर देंगे। कुछ सत्संग जो मैं आजकल सुनती हूँ उनमें हमारे गुरु पिताजी संगत जी को बेबी ब्लेस करते हैं। मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया है, जो गुरुजी करेंगे वही बेस्ट होगा। संगत जी, मेरी मदर इन लॉ डिसेबल्ड हैं बीमारी की वजह से, तो उन्हें ट्रांसफ़र करना बेड टू बाथरूम इजी रहे, तो गुरुजी की कृपा से अब उनके लिए घर में स्पेशल इक्विपमेंट जैसे स्पेशल बेड जो एलिवेट और एडजस्टेबल हो, बाथरूम ले जाने के लिए स्पेशल लिफ्ट वाली सीट लग रही है और गुरु पिताजी ने केयर टेकर भी अरेंज करवा दी है जो बहुत प्रोफेशनल तरीके से उनका ख्याल रखेगी। शुक्राना प्यारे गुरुजी। गुरुजी स्वप्न दिखाकर बहुत से कष्ट तुरंत काट देते हैं। एक स्वप्न में फ्लोट जैसे घर के बाहर पानी भर गया तो हम परिवार यानी मैं, बहन, भाई बोट से निकल रहे हैं बचकर। पर गुरुजी हमारे साथ हमारी माताजी नहीं हैं। वह कुछ लेने जाती है घर पर, बोट में नहीं आती लौटकर। फिर मेरी बहन माताजी के पीछे जाती है पर वह भी नहीं आती। बोट में मैं और मेरे भाई इंतजार कर रहे हैं उनका। फिर स्वप्न टूट गया। दूसरे स्वप्न में मैं और मेरा भाई कार में हैं जो कि पीछे की तरफ चलती है। मैं ब्रेक लगाती हूँ, वह नहीं लग रही। कार बहुत तेज है। भाई कार से नीचे गिर जाता है। फिर मैं भी चलती कार से छलांग लगा देती हूँ बाहर। जब हम पीछे मुड़कर कार की तरफ देखते हैं तो कार रुक चुकी है। किसी अंकल जी ने टो की हुई और वह कार से बाहर निकल रहे होते हैं। यहीं स्वप्न खत्म हो जाता है। पता नहीं इन स्वप्नों में गुरु पिताजी ने मेरा, भाई, बहन और मेरी माँ का कौन सा कष्ट काटा है, यह तो गुरुजी ही जानते हैं। कोटि कोटि शुक्राना गुरु पिताजी। संगत जी, गुरुजी के बहुत से संकेत तो मैं ना समझ ही नहीं पाती। उसके लिए मैं गुरु पिताजी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। संगत जी, हस्बैंड अंकल के भाई ने इनको कंपनी के लिए फ्राइडे इवनिंग कैंप साइट पे आने को कहा। अंकल को पहली बार वहां जाना था तो एड्रेस पता नहीं था। उसके ऊपर कैंपिंग साइट के क्लोज होते ही इंटरनेट भी बंद हो जाता है। वहाँ कोई वाईफाई नेटवर्क नहीं होता तो फ़ोन इंटरनेट बंद हो गया। लेकिन अंकल जी एग्जैक्ट कैंप साइट न पता होने के बावजूद भी वहाँ इजीली पहुँच गए बिना रास्ता भटके। यह अंकल जी ने मुझे घर आकर बताया कि उन्हें गुरु पिताजी ने कोई दिक्कत नहीं आने दी और सीधे कैंप साइट पे पहुँचा दिया। वह खुद हैरान थे कि उनके दिमाग में रास्ता इतना क्लियर कैसे था। यह सब गुरु जी की ही कृपा है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी। गुरुजी, संगत जी, अगर सत्संग लिखने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। मैं यह शुक्राना सत्संग गुरुजी के दिव्य चरणों में अर्पित करती हूँ और अपने मायके परिवार की तरफ से, बहन और जीजाजी की तरफ से, इन लॉज और हस्बैंड अंकल की तरफ से और अपनी तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी। मैं अब अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु पिताजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में अब वक्त आ गया है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का।
हम सभी संगत परिवार जानते हैं संगत जी, गुरु जी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे। और गुरु जी महाराज की प्यारी संगत जी को गुरु जी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार करना चाहिए और अपने जीवन में गुरु जी महाराज के वचनों का पालन भी जरूर करना चाहिए। गुरु प्यारी संगत जी, आज के वचन भी नरेंद्र ढांड अंकल जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला वचन, गुरुआ तो गुरुआ नू ही मंग लो, न माँ न बाप न हस्बैंड न वाइफ न बच्चे ते ना ही रिश्तेदार काम आउणगे। सिर्फ एक गुरु ही है जो हर वक्त तुहाडे नाल खड़ा होएगा। जदों वक्त पैंदा है तो सारे ही तुहानू छड़ जाणगे, पर गुरु तुहाडी बाह कदे भी नहीं छड़दा। लोग सिर्फ चीज़ां मंगन लई ही मेरे कोल आंदे ने, कोई चंगी चीज़ लैन नहीं आंदा। पूरन गुरु दा मिलना भी आसान नहीं है, कोई विरला ही होंदा है जो गुरु तो गुरु नो ही मंगदा है। जदों तुसी गुरु तो गुरु नो ही मंगदे हो, तुहाडे एग्जाम शुरू हो जांदे ने। मैं तुहानू निंबू वर्गा निचोड़ देंदा हाँ ते चंगी तरह तुहानू टेस्ट करदा हाँ, फिर मैं तुहानू अपनी पक्की संगत विच एंट्री देंदा हाँ। गुरु जी ने कहा कि अपने गुरु से कुछ मांगते समय स्वयं गुरु को ही मांग लो। न तो तुम्हारी माँ, न ही पिता, पति, पत्नी, बच्चे, न ही तुम्हारे रिश्तेदार अंततः तुम्हारे साथ होंगे। तुम्हारा गुरु ही एकमात्र ऐसा है जिस पर तुम भरोसा कर सकते हो, क्योंकि वह कभी तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं करेगा, न ही वह तुम्हें कभी अकेला छोड़ेगा। लोग मेरे पास केवल भौतिकवादी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मांगने आते हैं, कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान का उपहार मांगने नहीं आता है। एक दिव्य गुरु की संगति पाना आसान नहीं है, केवल कभी कभार ही कोई आध्यात्मिकता का सच्चा दिव्य उपहार मांगता है। जब एक भक्त गुरु की संगति में रहने और सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रार्थना करता है तो वह अपने गुरु के प्रति विश्वास और प्रेम की कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना शुरू कर देता है। मैं अपने प्रति उसके विश्वास की परीक्षा लेते हुए भक्त को नींबू की तरह निचोड़ता हूँ। एक बार जब भक्त इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाता है तो मैं उसे अपना शाश्वत वफादार शिष्य स्वीकार करता हूँ। दूसरा वचन, ना साडा जन्म होंदा है ना ही मरण होंदा है। असी अपनी मर्जी नाल आंदे हैं ते अपनी मर्जी नाल जांदे हैं। गुरु जी कहते हैं, महापुरुषों का ना ही जन्म होता है और ना ही वे मरते हैं। वे इस दुनिया में अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से ही इस फिजिकल बॉडी को छोड़कर चले जाते हैं। तीसरा वचन, गुरुजी हमेशा अपने सभी भक्तों को याद दिलाते थे कि प्रार्थना इस तरह से की जानी चाहिए कि आपकी बगल में बैठे व्यक्ति को भी पता न चले कि आप प्रार्थना कर रहे हैं। उनके अनुसार दिखावे या ध्यान आकर्षित करने के इरादे से की गई प्रार्थना व्यक्ति को उतना आशीर्वाद नहीं देगी जितना कि विनम्र तरीके से की गई प्रार्थना। उन्होंने सलाह दी कि जब भी घर की महिला परिवार के लिए खाना बना रही हो, अगर वह खाना बनाते समय चुपचाप प्रार्थना करती है तो बहुत सारी पॉजिटिविटी उत्पन्न होती है और पूरे परिवार को उनका दिव्य आशीर्वाद मिलता है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।